हारा हूं पर रुका नहीं, गिरा हूं पर थका नहीं, जीत तो मेरी निश्चित है, आज होगी या कल ये पता नहीं। सो फ्रेंड्स, आप और हम ने जाने कितनी फेलियर्स फेस करे हैं, हम कितनी बार अपने पर गिरे हैं, संभले हैं, पर हमने हार नहीं मानी है। और आपको पता है, जीत हमारी निश्चित होती है जब हम हार नहीं मानते हैं। जिस दिन हम अपने मन से हार मान लेते हैं ना, समझ लो हम लड़ते हुए भी उस वक्त हजारों लाखों करोड़ों लोगों से पीछे हो जाते हैं। पर अगर हमें विश्वास होता है खुद पर, अपनी मेहनत पर, हर बार गिरने के बाद में भी उठ खड़े होने का अगर आप में जज्बा है, तो मैं आपसे 100% कह रही हूँ कि आपकी जीत निश्चित है। बस कोशिश करती रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जान रहे थे कि हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क में आज मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ नया टाइप, नए क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, a plus b कैन डू अ वर्क इन 12 days while b plus c कैन डू इट इन 20 by 3 days. Work is completed by a, b, c in 3, 4 and 7 days. Find in how many days a alone would complete the work. Are you getting my point? मतलब a plus b can do a work in 12 days. b plus c can do a work in 20 by 3 days. अब चलो मान लेते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, 20 और 3 का एलसीएम 60। तो 60 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगी तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी। 60 को जब मैं 20 by 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 9 एफिशिएंसी। कैसे, 60 डिवाइडेड बाय 20 by 3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 3 by 20, तो 20 के टेबल में 3 से कट जाएगा, रेसिप्रोकल होके लिख देते हैं, फिर 3 3 9। तो इस तरीके से आया है। सो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दी कि कैसे आ गई ये एफिशिएंसी। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। तो अब इसमें क्या बोला है, a ने काम किया 3 दिन, b ने काम किया 4 दिन और c ने काम किया 7 दिन, और काम हमारा कितना है, 60 काम। अब देखो, पूरा काम करने के लिए a b c काम कर रहा है, a 3 दिन काम कर रहा है, b 4 दिन काम कर रहा है, c 7 दिन काम कर रहा है, इतने दिन काम करके वो पूरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि 3 और a प्लस बी में लिख सकती हूँ, इस 4b को मैं 3b प्लस 1 भी लिख सकती हूँ ना। तो बस मैंने ये वाला 3b यहाँ कर दिया, और एक ये जो b बचा है ये b प्लस c करके मैंने लिख दिया, और फिर उसके बाद में 6c बचेंगे। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही बनेगा 3a प्लस 4b प्लस 7c। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो अब a प्लस b की एफिशिएंसी क्या है, 5, तो 3 5 जा 15। b प्लस c की एफिशिएंसी क्या है, 9, और फिर क्या आ जाएगा, 60। अब 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 60 इज इक्वल टू, अब 60 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 36। तो C की एफिशिएंसी क्या आ गई, 6। इंडिविजुअल, फाइंड इन हाउ मेनी डेज A अलोन वुड कंप्लीट द वर्क। अगर C की वैल्यू 6 है तो यहां से हमें पता चलता है B की वैल्यू, B प्लस C की वैल्यू 9 है, C की वैल्यू 6 है, तो B की वैल्यू क्या होगी, 3। अगर B की वैल्यू 3 है तो A प्लस B की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 3 है, तो A की एफिशिएंसी क्या होगी, 2। A की एफिशिएंसी 2 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, A अलोन कितने दिन में काम करेगा। हमारा टोटल काम है 60, A की एफिशिएंसी है 2, तो हमें टाइम पता लग जाएगा, तो A को लगेंगे 30 डेज काम करने में। इज इट क्लियर एवरीवन। मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ कि A प्लस बी को किसी काम को करने में 12 दिन लग रहे हैं, B प्लस सी को 20 by 3 डेज लग रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या है, टोटल वर्क मैंने क्या ले लिया, 60 ले लिया। तो जब मैंने 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 एफिशिएंसी आई, मतलब A प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। 60 को जब मैंने 20 by 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास 9 एफिशिएंसी आई, मतलब B प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है। तो फिर अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले। क्वेश्चन ने पहला बोला काम A ने 3 दिन करा है, B ने 4 दिन करा है, C ने 7 दिन करा है, पूरा काम, ठीक है। तो मैंने वो सारे दिन लिख लिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 60। काम तो उन्होंने 60 किया ना, तो फिर मैंने इसको तोड़ लिया, 3b को 3b और b में तोड़ लिया, तो 3a प्लस b प्लस इस 7 को b c प्लस 6c कर दिया, तो b प्लस c प्लस 6c, तो ये यही बन गया ना, 3a प्लस 4b प्लस 7c। अब a प्लस b की वैल्यू 5 है, तो 3 इंटू 5 15, b प्लस c की वैल्यू 9 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, फिर बचा 6c।
अब 60 में से जब मैंने 24 माइनस करा तो 36 बचा, तो 6c की वैल्यू 36 है, तो c की वैल्यू 6 है। अगर c की वैल्यू 6 है तो मतलब b की, यहाँ इस इक्वेशन से b की वैल्यू 3 आ गई। अगर b की वैल्यू 3 है तो मतलब a की वैल्यू 2 है, और जब मैंने 60 को 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास टोटल डेज आ गए 30, यानी कि a को काम करने में कुल 30 दिन लगे। तो आपको समझ आया क्वेश्चन? फ्रेंड्स मैंने एक बार कोशिश करी, दोबारा कोशिश करी, अगर आपको फिर भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So friends, now we have another question. What is in this question? This question says that three men A, B, C complete a work in such a way that A work for all days, B work for first and second day, C work for 3, 4th and 5th day. If B plus C can do as much work in 2 days as A alone do in 3 days, in how many days A, B, C alone do work? If B plus C can complete the work without of A in 6 days. इज इट क्लियर टू एवरीवन की क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मैं एक बार फिर से आपके लिए रीड करती हूँ कि 3 मैन है ए बी सी, ठीक है, वो काम करते हैं। ए सारे दिन काम करता है, बी फर्स्ट और सेकंड डे काम करता है, सी 3, 4th, 5th डे काम करता है, ठीक है। इफ बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 2 days एज ए अलोन इन 3 days, ए 3 days में करता है। B प्लस सी 2 दिन में जो काम करता है वो A अलोन 3 दिन में काम करता है। ये B प्लस सी की एफिशिएंसी, ये A के डेज, ये A की एफिशिएंसी, ये A के डेज, और वर्क इन दोनों का सेम है, कॉमन है। समझ रहे हो आप लोग कि B प्लस सी जितना काम 2 दिन में करते हैं वो काम A अकेला 3 दिन में करता है, मतलब काम तो सिमिलर है। तो फिर मैं क्या करूंगी, B प्लस सी की एफिशिएंसी अपॉन A की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3/2, यानी कि B प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, A की एफिशिएंसी 2 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद में अब क्या, अब हमने ये सीख लिया, यहां तक की जो बात थी वो हमने यहां से सीख ली, सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक का पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी अलोन डू वर्क इफ बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 days। अब हमें पता है वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, मैंने आपको बताया था। अब एफिशिएंसी बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, टाइम इन्होंने दे रखा है 6 days, तो टोटल वर्क क्या हो गया हमारे पास 18, तो टोटल वर्क क्या है हमारे पास 18 है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने तो सारे दिन काम किया, मतलब ए ने तो 5 दिन काम किया है, बी ने 2 दिन काम किया है, और सी ने 3, 4th, 5th डे काम किया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इतने दिन काम करके करा तो काम पूरा वो 18 काम ही होगा, तो ठीक है। अब बी प्लस सी की वैल्यू बता रखी है, 2 कॉमन, बी प्लस सी ले लो, ठीक है, फिर अकेला C ले लो और प्लस 5A ले लो। अब B प्लस सी की वैल्यू कितना है 3, B प्लस सी की एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 6। A की वैल्यू क्या, A की एफिशिएंसी क्या है, तो 5 × 2 10 प्लस C इज इक्वल टू 18। तो 18 में से जब मैंने 16 को माइनस करा तो C की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब C की एफिशिएंसी क्या है 2। अब टोटल काम क्या है मेरे, अब जब C की एफिशिएंसी 2 है तो यानी कि देखो A की एफिशिएंसी मैंने यहां से निकाल ली 2 है, C की एफिशिएंसी 2 मैंने यहां से निकाल ली, तो जब C की एफिशिएंसी 2 है तो B की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 हो गई। अब ये इंडिविजुअल कितने कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करेंगे, अब हमें ये बताना है। अब A को काम करने में टोटल काम है हमारा 18, A की एफिशिएंसी है 2, तो इस हिसाब से A को लगे 9 दिन, 9 days, ठीक है। उसके बाद में बी टोटल वर्क है हमारा 8, बी की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल कितने डेज लगे 18 डेज। सी टोटल वर्क है हमारा 18, सी की एफिशिएंसी है 2, तो जब मैंने 18 को 2 से डिवाइड किया तो मतलब 9 डेज, टोटल कितना टाइम लगा 9 डेज। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें चीजें करनी है। अब क्वेश्चन देखो, मैंने आपके आगे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बस जो बेसिक तरीका है उसी से करा है, ठीक है। तो B प्लस सी की वैल्यू 2, B प्लस सी की 2 की वैल्यू, मतलब B प्लस सी का 2 दिन का काम 3 दिन का एक एक काम के बराबर है, तो B प्लस सी और A की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि B प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, A की एफिशिएंसी है 2। अब इस क्वेश्चन में ही क्या रखा है कि B प्लस सी 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं,
एफिशिएंसी की वैल्यू है 3, 6 दिन में काम कर लेते हैं, 3 इंटू 6 यानी कि 18। हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 18। अब क्वेश्चन में यहां दे रखा है ए वर्क फॉर ऑल डेज, बी वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डे, सी वर्क फॉर 3, 4th एंड 5th डे। तो ए ने सारे दिन काम किया, तो इन्हें 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया, सी ने तो 3 दिन काम किया। तो 5A और इस सी को मैं 2C प्लस सी लिख दूंगी ताकि 2B प्लस सी कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तब ए की वैल्यू 2 हमें पता है इसलिए 10 आ गया, बी प्लस सी की वैल्यू 3 हमें पता है इसलिए यहाँ पे 2 3 6 आ गया और सी बचा। 18 में से जब मैंने 16 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया, मतलब सी की एफिशिएंसी 2 है। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी 1 है, सॉरी, सी की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, ए की एफिशिएंसी 2, ये सारे हमने निकाला है। अब उसके बाद में टोटल वर्क में से जब मैंने एफिशिएंसीज को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आ गए कि कौन कितने दिन में काम करे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? So friends, now moves to next question. So friends, now we have another question. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ये पढ़ते हैं। A man has 3 sons, first one and second one can complete a work in 24 and 36 days respectively. In how many days A alone, मतलब third person can alone do the work if a man can complete the work in 3 थर्ड पर्सन, यहाँ पे ये है थर्ड सन अलोन डू द वर्क इफ द मैन कैन कंप्लीट अ होल वर्क इन 3/11 डेज। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी के 3 बेटे हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और वो मैन है। मैन 3/11 डेज में काम कर रहता है, तो 11 इंटू 3 33 प्लस 3 यानी कि 36/11 डेज। इज इट क्लियर? पहले बेटे को लगते हैं 24 दिन, दूसरे बेटे को 36 दिन लगता है, तो बताओ सी को कितना दिन लगेगा, ये पूछा है हमसे। अब इनका एलसीएम लेंगे, 24, 36, 36/11 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 72। 24 3 से 72 होता है, ठीक है, 36 2 से 70, एलसीएम का मतलब आपको पता ही है, वो सबसे छोटा नंबर जो कि 24, 36 और 36/11 तीनों से डिवाइड हो जाता है, ऐसा नंबर 72 ही है। ठीक है, अब 72 से जब मैंने 36 को डिवाइड किया तो 30 देखो 72 36/11, तो ये 11 नीचे वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है ना, ये इंटू 2 इंटू ये 22 हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फ्रेंड्स अब इससे हमें ये पता चल गया। अब हमारे पास क्या चीजें निकल के आती है, और हाँ इसके बाद में ये क्वेश्चन में ये और है, मैन इज ट्वाइस एफिशिएंट देन हिज सन्स, मतलब मैन की जो एफिशिएंसी है वो दुगनी है उसके बेटों से। ठीक है, तो अब ये चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। अब इसका मतलब अगर मैन, अब ये चीजें हैं, अब हमें क्या पता चला कि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, मैन की एफिशिएंसी 22 है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में दे रखा है मैन जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है उसके बच्चों से, मतलब समझ रहे हो आप, मैन अपने तीनों बेटों से ट्वाइस एफिशिएंसी है, मतलब अगर मैन की एफिशिएंसी 2 है तो उसके बच्चों की एफिशिएंसी 1 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैन की एफिशिएंसी 22 डेज है, मतलब उसके बच्चों की एफिशिएंसी कितनी होगी 11। इज इट क्लियर? मैन की एफिशिएंसी अगर 22 के बराबर है तो मतलब एक की वैल्यू 11, यानी कि उसके बच्चों की एफिशिएंसी 11 यूनिट है। अब ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 है और सी की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 11 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो अब टोटल काम क्या है 72। 72 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो 112, यानी कि तीसरे बेटे को लगे 12 डेज। इज इट क्लियर कि क्या हो रहा है? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन है, ए मैन हैज 3 सन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 and 36 डेज एंड फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज थर्ड वन कैन अलोन डू द वर्क इफ मैन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 3/11 डेज एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मैन इज ट्वाइस देन हिज सन, मतलब एफिशिएंसी जो मैन की है, मैन ट्वाइस एफिशिएंट है उसके बच्चों से, मतलब मैन की एफिशिएंसी दुगनी है उसके बच्चों से। तो ठीक है, अब 24, 36, 36/11 इसका एलसीएम आ गया 72। तो 24 को जब मैंने 72 से डिवाइड किया तो 3, 36 को जब मैंने 72 से डिवाइड किया तो 2, 36/11 को जब मैंने 72 से डिवाइड किया तो मेरे पास 22 आ गया। अब 22 इसकी एफिशिएंसी, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैन की एफिशिएंसी 2 मतलब ट्वाइस है उसके बच्चों से, अगर 20 है तो उसके बच्चों 22 है तो उसके बच्चों की 11 हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, तो 3 प्लस 3 और 2 ए और बी की दे रखी है, तो ए प्लस बी प्लस सी तो 11 होगा, तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी प्लस इज इक्वल टू 11, तो सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। और टोटल वर्क से जब मैं 6 की एफिशिएंसी थर्ड वाले बच्चे की एफिशिएंसी को डिवाइड करूंगी तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जितने में तीसरा बेटा काम करेगा, तो वो कितने हैं, 12 डेज। इज इट क्लियर टू फ्रेंड्स? आज के लिए ये 3 क्वेश्चंस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर जैसे भी लगे कि कैसे मैं आपको और इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे आपको और समझ आ सकता है, तो प्लीज वो चीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज ही मैंने जो आपको कराया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, इसकी बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाऊं तो वो भी बताइएगा ताकि मैं आपको 1-to-1 आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकूं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगी और नए नए टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगी और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।